इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें कि आपको मात्र 45,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और 45,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 1,75,00,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। तो यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड को देखने से पहले यह बात कर लेते हैं कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पर आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में डालना है कि हम कितने रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 45,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 45,000 रुपये डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट में डालना है कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम 22% का रिटर्न मिल सकता है, यानी कि आपको कम से कम 22% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, यानी कि 25%, 30% पर, लेकिन हम कम से कम 22% मानकर चलते हैं कि हमें कम से कम 22% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा एसबीआई के म्यूचुअल फंड में। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, यानी कि आप 45,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट तो कर देंगे, पर लेकिन आपको कितने समय के लिए होल्ड करके रखना है, तब जाकर आपके जो 45,000 रुपये हैं वो 1,75,00,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर आप 45,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 1,75,00,000 का रिटर्न लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल छोटे से समय में आपके जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको क्या थोड़े लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 5 साल में या फिर 10 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप 45,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 22% का रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर आपको कितने समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ 30 साल, यानी कि आपको अपने पैसे को कम से कम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा हो गया 45,000। तो जो हमारे 45,000 रुपये उनकी 30 साल बाद वैल्यू हो जाएगी 1,75,39,105 रुपये। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैल्यू के आगे। अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड में आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर अब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर म्यूचुअल फंड को मैं आपको ओपन करके बताता हूँ कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एसबीआई लार्ज। जब आप एसबीआई लार्ज टाइप कर देंगे तो आपके सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो मैं इसी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था इस वीडियो में। तो आप इसका नाम देख सकते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो पिछले 3 साल में इसने 22% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 31% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 22% मानकर चलते हैं। तो जो यह म्यूचुअल फंड है इसका जो एनएवी आप देख सकते हैं 569 रुपये है, जो इसको रेटिंग दे रखी है 4 स्टार की दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम फंड साइज़ की बात करें, यानी कि कितने पैसे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए, तो आप देख सकते हैं 22,689 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए हैं। अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने अभी तक 80 कंपनियों में मतलब कि इन्वेस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने वह कंपनियाँ आ रही हैं जिन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने इन्वेस्ट किया गया है। और यहाँ पर जो आपके सामने परसेंट दिखाई दे रहा है, यह वह है कि कितना परसेंट पैसा इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो यहाँ पर आपको टॉप 10 कंपनियाँ दिखाई दे रही होंगी। अगर आप सारी 80 की 80 कंपनियाँ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सी ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगी कि किन किन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने हमारा पैसा इन्वेस्ट किया है। आप यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो जो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.75% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
अगर म्यूचुअल फंड में 1% से कम एक्सपेंस रेशियो होता है जो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप एग्जिट लोड भी देख सकते हैं, 30 दिन के अंदर पैसे विड्रॉ करने पर आपको 0.1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पर लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर एग्जिट लोड हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। आप यहाँ पर टैक्स वगैरह के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो जितना आपको रिटर्न मिला है उसका आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो जितना आपको रिटर्न मिला है उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो, टैक्स वगैरह समझ में आ गया होगा। अब अगर हम फंड मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा जो लोग इस म्यूचुअल फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उन लोगों के नाम जो इस म्यूचुअल फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने वह डिटेल आ जाएगी, मतलब कि जो ये म्यूचुअल फ़ंड के मैनेजर हैं इन्होंने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है और इनको कितना का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आप वो चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। और जो ये म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर है वो और कौन कौन से म्यूचुअल फ़ंड को मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पर आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोनों म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर की आप यहाँ पर डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर मैंने आपको इस म्यूचुअल फ़ंड की फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि इस म्यूचुअल फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो कितना क्या है, कौन क्या मैनेजर है, इसकी होल्डिंग्स वगैरह कैसी क्या है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह म्यूचुअल फ़ंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, यानी कि जो ये SBI का म्यूचुअल फ़ंड है ये लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पर हमारा पैसा काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहता है। यानी कि लार्ज कैप यानी वो कंपनियाँ जो कि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। तो जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं कंपनियाँ वो आने वाले समय में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश्ड हैं। तो कुल मिलाकर यह म्यूचुअल फ़ंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मतलब कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फ़ंड में कर सकते हैं। आपको इस म्यूचुअल फ़ंड में मात्र 45,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और 45,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 1,75,00,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। मैंने यहाँ पर आपको लाइव कैलकुलेशन के साथ हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। तो आप इस म्यूचुअल फ़ंड में बिल्कुल आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है म्यूचुअल फ़ंड के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और भी काफ़ी सारी वीडियो उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो को देखकर म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।